Then coming to its exceptions. What are the exceptions? Exceptions मतलब वो situations या वो conditions जहां पे ये law applicable नहीं होगा। और वो कौन सी conditions है? First is articles of social distinction. Social distinction. सोशल डिस्टिंक्शन का यहाँ पे मीनिंग क्या है? दैट हाउ द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दीज आर्टिकल्स। जनरली क्या होता है, जब हमें कुछ ऐसा आर्टिकल खरीदते हैं मार्केट से जो हमारे लिए एक शो ऑफ का जरिया है, लेट अस से आई एम बाइंग अ डायमंड रिंग, सो देयर उस डायमंड रिंग का जो अगर मुझे शो ऑफ करना है, सो आई वुड बी बिडिंग अ हाई प्राइस फॉर दैट। नहीं, ये मैंने 1 लाख की नहीं, ये तो मैंने 2 लाख की खरीदी है। It means that I need to show that I have bought an expensive thing. जहाँ पे भी ये social distinction हमें शो करनी पड़ती है, वहाँ पे लोग चीजों को तब खरीदते हैं जब वो महंगी होती है, just because there it works as an article of social distinction. तो वहाँ पे ये law of demand applicable नहीं होता। क्यों? क्योंकि law of demand क्या कहता है that when the prices will get increased, quantity demanded will get reduced. But here it is not the thing. The prices are increasing and quantity demanded is also increasing. So this law is not applicable there. Then coming to giffen goods. अब ये giffen goods क्या है? Let us firstly understand it. Giffen goods मतलब वो चीजें जो inferior quality की होती हैं, लेकिन उनकी डिमांड उनके प्राइस के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। अब इस चीज को ध्यान से समझिए। If I say that I am belonging to a lower income group or a poor family, अब poor family से अगर मैं belong कर रही हूँ तो उसमें मैं क्या चाहूँगी? I cannot buy some kind of a high quality rice, like if I would say कि मुझे बासमती राइस खरीदने हैं या इस तरह के कोई राइस खरीदने हैं, I cannot buy that. पर मेरे लेवल में जो भी ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल होंगे उनमें तो मैं बेस्ट लेने की कोशिश करूंगी, राइट? तो गिफन गुड्स का यहाँ पे मतलब क्या है? गिफन गुड मीन्स वो गुड्स जो इंफीरियर क्वालिटी की हैं लेकिन जिनकी डिमांड उनके प्राइस के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उस सोशल ग्रुप के लोग ये सोचते हैं दैट इन द गिवन ऑप्शंस वी शुड बी गोइंग फॉर द बेस्ट। अगर मान लीजिए उस कंज्यूमर की अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो गई तो क्या मैं इंफीरियर गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी लूंगी? अगर मान लीजिए मैं लो क्वालिटी राइस पहले खरीद रही थी और उसका प्राइस इंक्रीज हुआ, मैंने उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज कर दी कि मैंने ज्यादा खरीद लिए, लेकिन अगर मान लीजिए मेरी इनकम और ज्यादा इंक्रीज होगी तो क्या मैं लोअर जो क्वालिटी है उसके गुड्स जो हैं वो ज्यादा खरीदूंगी या अच्छी क्वालिटी पे शिफ्ट करूंगी? डेफिनेटली आई वुड शिफ्ट टू गुड क्वालिटी। सो दिस इज हाउ गिफन गुड्स वर्क। गिफन गुड्स एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड से। इट रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, जो अच्छी क्वालिटी के नहीं है लेकिन उनका जो प्राइस के साथ रिलेशनशिप है दैट इज पॉजिटिव, मतलब प्राइस के बढ़ने से एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप उसकी डिमांड इंक्रीज कर देता है। सो दीज आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। देन जब हमने assumptions लिखी थी, we have written a word that is related goods. Now what are those related goods? वो अभी हमें समझना है that how it affects the law of demand. Related goods, यहाँ से 2 categories बनाई गई। Related goods are of 2 types: complementary goods and substitute goods. से कमोडिटीज की जो डिमांड है वो कैसे इफेक्ट होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मींस दोज गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड टुगेदर। व्हीकल है तो उसके साथ फ्यूल चलेगा, पेन है तो उसके साथ इंक चलेगी, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, अगर फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाए तो क्या व्हीकल्स की जो डिमांड है मार्केट में वो बढ़ेगी या डिक्रीज होगी? इट विल बी गेटिंग डिक्रीज्ड।
फ्यूल अगर महंगा हो गया है तो जो लोग व्हीकल्स यूज कर रहे हैं या जो लोग खरीदना चाहते हैं उनकी जो डिमांड है वो कम होगी। दैट इज हाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस जो मेन कमोडिटी है उसकी डिमांड को इफेक्ट करता है। और अगर यही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सस्ते हो जाएं, अगर फ्यूल का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाए, देन एवरीबडी वुड वांट टू हैव सम काइंड ऑफ व्हीकल। सो जो क्वांटिटी डिमांडेड है व्हीकल की वो इंक्रीज हो जाएगी। So this is how complementary goods price affect the demand of the commodity. Then coming to substitute goods. Substitute goods means those goods which can be replaced with each other. Let us say tea and coffee. अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो जो लोग कॉफी पी रहे हैं वो तो ऑलरेडी कॉफी की डिमांड करेंगे ही, लेकिन जो ग्रुप टी कंज्यूम कर रहा है, जो सोशल ग्रुप टी कंज्यूम कर रहा है, दैट वुड आल्सो शिफ्ट फॉर द डिमांड ऑफ कॉफी। सो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट गुड्स के जो प्राइस हैं वो कमोडिटीज की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अगर कॉफी और चाय की बात की जाए, अगर चाय महंगी हो जाएगी तो चाय पीने वाले जो लोग हैं वो कॉफी पे शिफ्ट कर लेंगे। इस बात को समझिए यहाँ पे दैट कॉफीज प्राइस इज अनचेंज्ड। कॉफी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या, टी महंगी हो गई। सो टी महंगी हो गई, द ग्रुप और द पीपल हु वर प्रीवियसली कंज्यूमिंग टी, नाउ दे आर शिफ्टिंग देयर डिमांड टू कॉफी। एंड सिमिलरली इफ द टी गेट्स चीपर, अगर टी सस्ती हो जाए, कॉफी का प्राइस अनचेंज्ड रहेगा, फिर भी जो लोग कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं दोज पीपल विल शिफ्ट देयर डिमांड टू टी बिकॉज नाउ द टी इज चीपर। सो दिस इज हाउ सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस इफेक्ट द डिमांड। सब्स्टिट्यूट गुड्स हों या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हों, अगर इनके प्राइसेस में चेंज आते हैं तो जो भी अंडर कंसीडरेशन, जो भी कमोडिटी की डिमांड हम स्टडी कर रहे हैं, दैट गेट्स इफेक्टेड। एंड व्हेन वी स्टडी द असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तब हम ये मान के चलते हैं दैट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन अनचेंज्ड। ओनली देन द लॉ ऑफ डिमांड वुड बी एप्लीकेबल कि प्राइसेस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, प्राइसेस के ज्यादा होने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। थैंक यू।